देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा और थोड़ी देर में कुछ मिनटों के बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वोट डालेंगे। तो संसद भवन पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी और संसद भवन में कुल 781 सांसद आज वोट डालेंगे। शाम 6 बजे वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और चुनाव को लेकर आज मतदान होगा और शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष को मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी का हो सकता है। विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा है। इसी तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक बन गया है। तो इस बार का उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी रोचक और तस्वीर अब देखिए, ये तस्वीर सामने आने शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वो वोट आज डालेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। लगातार देखिए बैठक यहाँ एनडीए की हुई सांसदों के साथ। कोशिश ये की गई कि सांसदों को एकजुट रखा जाए, जिसमें बार बार कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से कि हम एकजुट हैं, क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। बस थोड़ी देर का समय, जब वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीर पार्लियामेंट से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और 10 बजे, ठीक 10 बजे यानी कि अब से 1 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वोट, इसके बाद धीरे धीरे सभी सांसद 781 सांसद हैं जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन मुकाबला उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए काफी दिलचस्प हो चला है क्योंकि विपक्ष ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अंतरात्मा की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, विपक्ष का ये कहना है कि सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और क्रॉस वोटिंग भी होगी और इसी के साथ जीत को लेकर इंडिया गठबंधन भी आश्वस्त नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए का ये कहना है कि हमारे एक भी सांसद इधर से उधर नहीं जाएंगे। तो काफी दिलचस्प इस बार का चुनाव। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और 10 बज चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वोट पड़ने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको पार्लियामेंट से दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंचे और वोट डालेंगे। उसके बाद बाकी की जो सांसद हैं वो धीरे धीरे अपना वोट डालेंगे और 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी और शाम 6 बजे को वोटों की गिनती होगी और इसके बाद नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी लगातार बने हुए हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट और वोट भी अब थोड़ी देर के बाद वो डाल देंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों के बाद जो है सो वो अपना पहला वोट जो है सो कास्ट करने जा रहे हैं। एनडीए के जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन वो मैदान में हैं और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो जीत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इंडिया ब्लॉक से भी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके जो है सो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट डालेंगे। और लेकिन इसे देखें, इंडिया ब्लॉक की जो सांसद हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए के घटक दल जो हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, क्योंकि विप जारी होता है। तो जैसा कि प्रमोद तिवारी कह रहे थे, इसको हम क्रॉस वोटिंग नहीं कहेंगे, लेकिन लोग स्वतंत्र है वोट करने के लिए। जो कैंडिडेट पसंद है वो उनको अपना मत डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आंकड़े हैं, जिस तरह से ये अर्थमेटिक का गेम है, अंक गणित का खेल है, और ऐसे में बीजेपी के पाले में, एनडीए के पाले में जो है सो पूरा आंकड़ा है। अभी अगर फिलहाल हम देखें, अगर हम दूसरी पार्टियों की, घटक दल के अलावा दूसरी पार्टियों की बात ना करें तो 422 सांसद, 129 राज्यसभा से
और 293 जो है सो लोकसभा से वो एनडीए के पाले में है और इतने सारे मत हैं, तो ऐसी स्थिति में तो जीत सुनिश्चित है। लेकिन बीजेपी चाहती है कि अंतर बहुत ज़्यादा हो, एक एक सांसदों का वोट पड़े, इसलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। तमाम अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर के घर पर अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उनके सांसद आए हुए थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के घर पर सांसद आए थे, पीयूष गोयल के यहाँ वाईएसआरसीपी के सांसद पहुँचे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सांसद पहुँचे। वहीं हम मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के सांसद उनके आवास पर पहुँचे, नित्यानंद के घर पर बिहार के सभी एनडीए के सांसद पहुँचे। तो ऐसी स्थिति में सभी को जिम्मेवारी सौंप दी गई थी। सभी लोग सुनिश्चित भी कर चुके कि सभी सांसदों का एक एक मत जो है वो पड़े। वहीं अगर हम बैलेट पेपर की बात करें तो वैसे सांसदों का बैलेट पेपर पर वोट पड़ता है जो जेल में होते हैं। तो 2 सांसद की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से राशिद की बात करें या फिर पंजाब से अमृतपाल सिंह, उन दोनों का मत जो है सो बैलेट पेपर में पढ़ करके बंद हो करके वो संसद भवन पहुंचता है। और इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक के घटक दल को ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन है, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद समाजवादी पार्टी यूपी से आते हैं उनका समर्थन है। फिर राजस्थान से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, उन्होंने कल जाकर के समर्थन दिया है। तो ऐसे में उनके पास अभी 319 और 2 और हम जोड़ लें तो 321 सांसदों का समर्थन है, लेकिन गैप जो है वो अंतर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जीत तो नहीं, लेकिन जैसा कि लगातार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं और बी सुदर्शन रेड्डी पर जिस तरह से आरोप लगे, चाहे सलवा जुडुम की बात हो या उनके कई जब सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे और जिस तरह से उन्होंने फैसला दिया था। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे मनोहर। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वोट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। उपराष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री ने सबसे पहला अपना वोट डाला है। इसके बाद अब धीरे